हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सही फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 20 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A, B एंड C। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके अपने को वर्टिसेस दे दिए गए हैं और हमको ये बोला जा रहा है कि इस ट्रायंगल के मीडियंस फाइंड कीजिए। तो मीडियंस क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए और उसके बाद फिर आपसे ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, या फिर जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उन सभी वीडियोस के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा ताकि अगर आपको कुछ डाउट हो तो वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 कैसे सॉल्व करनी है सीखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया है जिसका नाम ABC है। उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमको क्वेश्चन में दिए हुए थे वो हमने लिख लिए हैं। हमको मीडियंस पता करने इसलिए हम लोग को मिड पॉइंट्स लेना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो D है वो मिड पॉइंट है AB का, E जो है वो मिड पॉइंट है BC का और जो F है हमारे पास वो मिड पॉइंट है AC का। मीडियन क्या होता है पता है? किसी भी साइड को अगर आपको बीचों बीच से अगर आपने मिड पॉइंट लिया है और उसके अपोजिट वाला जो हमारा वर्टेक्स है उससे मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, ऐसे जो लाइन निकलती है इसको ही अपने को मीडियन कहा जाता है। यही जो लाइन ऐसे बनाया है ना मैंने, ये हमारा पहला मीडियन है। उसी तरीके से ये F से लेकर के अगर B तक मैं एक लाइन बनाऊंगा तो मेरा दूसरा मीडियन कहलाएगा। और हमारे पास D से अगर मैं C तक एक लाइन बनाता हूँ इस तरीके से, रुको थोड़ा सा, तो ये जो हमारा तीसरा लाइन मैं बना रहा हूँ ना, ये हमारा थर्ड वाला मीडियन कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने डायग्राम गलत बना दिया था इसीलिए, नहीं तो ये सेंटर में आपस में मैक्सिमम ज़्यादा चांस रहता है टकराने का। ठीक है, तो मैं मेन आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमको अगर ये वाला लाइन AE का वैल्यू अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो E का यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे कि E के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं, और फिर हम लोग को A से E तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो जो हमने एक्सरसाइज 6A में जो फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला, रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, उस वाले फॉर्मूला से हम लोग AE का जो वैल्यू वो निकाल सकते हैं। लेकिन पहले अपने को E के जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने पड़ेंगे। तो अब E का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो हमारा E जो है वो मिड पॉइंट है BC का। यहाँ पर मैं लिखता हूँ E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे E का वैल्यू चाहिए होगा तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, वो वाला हमारा x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 वाला, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, और उसी तरीके से y का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए y1 प्लस में y2 और डिवाइड बाई में 2। ये फॉर्मूला से देखो, जब कभी मिड पॉइंट रहता है तो मिड पॉइंट के लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप मिड पॉइंट की जो वैल्यू वो निकाल सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर x1 का कौन सा वैल्यू होगा, तो इन दोनों में ही आपको देखना है। x1 हमारे पास 2 है और x2 हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2, और इधर y1 हमारे पास 1 है और 3 है y2, तो 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/2 आ गया और ये हमारा 4/2 आ गया। कट करोगे आप लोग तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 1 आ गया इधर और इधर 2 आ गया। तो जो E के कोऑर्डिनेट्स निकल गए हमारे, वो कितने निकल गए हमारे E के पॉइंट्स, वो निकल गया हमारा इधर 1 और y वाला 2 निकल गया। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि हमारा 1 और 2 है E का कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली आपको D का और F का निकालना है, तो D का भी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो D का निकालने के लिए हमको A और B को x और y मानना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो D है वो A और B का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी स्टेटमेंट एक लिख लेना कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब हमारे पास x1 2 है और 0 है, तो यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगा 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और फिर y1 हमारे पास 1 है और ये -1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा वाला y वाला 1 - 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस माइनस -1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से D का वैल्यू, इसको तो हम लोग जानते हैं, सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 1 से 1 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि जो D के कोऑर्डिनेट्स है वो 1 एंड 0 है। तो ये हमारा सेकेंड वाला निकला। जो निकलते जाएगा उसको आप लोग बॉक्स में से क्लोज करते जाइएगा। अगला जो हमारे पास F पॉइंट है वो निकाल लेते हैं। तो F के लिए भी सेम काम होगा, x2 और x1, तो ये 0 है और 0 है, तो 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा x के लिए, और ये 3 और -1 है तो हो जाएगा 3 - 1 डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो F के कोऑर्डिनेट्स कितने निकल जाएंगे, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा 3 में से 1 माइनस हो तो 2, और 2 को 2 से डिवाइड दे देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि जो F के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा D, E और F के कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं। हम लोग लिख भी लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा 1 एंड 0 था और F वाला हमारा 0 एंड 1 है। ओके, अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारे लाइंस बन रहे हैं EE, और इधर से हमारा CD और इधर से हमारा BF, ये तीनों जो लाइंस हैं इनके अपने को लेंथ निकालने हैं। तो यहाँ पर अपने को निकालना है, अगर मान लो सबसे पहले मैं अगर AE निकालता हूँ तो AE के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला x2 - x1। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि x2 कौन सा है और x1 कौन सा है, बस इसमें ही गड़बड़ी नहीं करना है। अब हम लोग को क्या निकालना है, AE निकालना है, इसलिए हम लोग इसमें से यानी कि
x2 इसको लोगे या फिर इसको लोगे, दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी को लो, आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन इन दोनों वाले a वाले कोऑर्डिनेट्स और e के कोऑर्डिनेट्स ही यूज़ करना है, किसी और के कोऑर्डिनेट्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। तो मैं x2 ले लेता हूँ यहाँ पर 1 को और माइनस में x1 ले लेता हूँ 0 को, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ये वाला, अगर मैंने इसको x2 इसको लिया है तो मेरे को y2 भी इसी को लेना पड़ेगा, और यहाँ पर -1 पहले से है तो 2 और -1 लिखने के बाद यहाँ पर अगर माइनस लगाऊंगा फिर -1 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सब की प्रैक्टिस हमने पिछले एक्सरसाइज में कर ही ली है, तो इतना आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 + 1 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 9, यानी कि जो AE है पहला वाला जो मीडियन है वो निकल गया हमारा रूट के अंदर 10। तो AE का जो वैल्यू है वो √10 है, और ये हमारा लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर यूनिट्स भी जरूर लिखेंगे, अंदर में ही लिखना बॉक्स के, मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ पर जो जगह नहीं है अब। तो हम लोग का जो लेंथ होता है कोई ना कोई यूनिट्स में होता है, सेंटीमीटर मीटर में, तो ये आप लोग यूनिट जरूर लिखिएगा। तो AE का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से अपन CD का वैल्यू निकाल देते हैं, यही सेम फार्मूला से x2 - x1 वाला। तो x2 में किसको ले लूँ, 1 को ले लेता हूँ, ये हो गया x2 और ये हो जाएगा x1। तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में 0 का स्क्वायर और प्लस में y2 के फिर 0 और माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर भी तो हमारा 3 ही होता है, तो ये भी हमारा 1 + 9 हो जाएगा, यानी कि -3 का स्क्वायर इक्वल टू -3 × -3 इक्वल टू +9। तो जो CD है हमारा, जो दूसरा वाला हमारा मीडियन है, वो भी हमारा रूट के अंदर 10 यूनिट से निकल करके आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो लास्ट मीडियन हमारे पास BF बचा हुआ है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसके लिए मैं x2 को ही ले लेता हूँ, ये रूट के अंदर हमारा 2 हो जाएगा, माइनस में x1 हमारा 0 हो गया उसका स्क्वायर, प्लस में y2 1 हो गया और माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, और ये 1 में से 1 माइनस हो तो 0 आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो यह गया हमारा 4, यानी कि 4 जो है वो 2 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो BF का जो वैल्यू है वो 2 यूनिट्स निकल गया। तो इस तरीके से हमने जो तीनों मीडियंस थे वो फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, बाकी सॉल्व जो है बहुत ईजिली हो जाता है। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा और टेली का लिंक दिया ही हुआ है, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं वहाँ जा करके। तो देखो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास उसमें बोल रहा है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A, B एंड C, यानी कि हमको वर्टिसेस दे दिए गए हैं ट्रायंगल का, हमको सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, तो जैसे भी मैंने मीडियन बनाया हुआ था ना, तो मैंने दिखाया ना आपको कि मीडियन जो है एक पॉइंट पे कट हो रहे थे, बस थोड़ा सा मेरा एक लाइन जो है थोड़ा सा तिरछा हो गया था, इसलिए तीनों एक जगह पर नहीं कट हो पाए। लेकिन जो मीडियंस होते हैं एक पॉइंट पर कट होते हैं, तो उसी पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है। और सेंट्रॉइड अगर आ रहा है निकालने के लिए तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को याद कीजिए, फटाक से आपका सेंट्रॉइड निकल जाएगा। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन वैसे बहुत पहले आते थे, 2003 में आया है और 2023 चल रहा है, यानी कि आज से 20 साल पहले का क्वेश्चन है ये। फिर भी चूंकि बुक में दिया हुआ है तो बनाना तो बनता है, नहीं तो पता चले इस बार अचानक से आ गया 20 साल बाद। तो चलिए कैसे बनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। और मेरे सबसे अगला क्वेश्चन भी वही है, हाँ अगला क्वेश्चन भी वही है कि फाइंड द, अच्छा नहीं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ G - 2 and 1 आर द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC AB, तो अपने को थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। ये सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें सेंट्रॉइड निकालना है और इस वाले में अपने को पॉइंट C निकालना है। सेंट्रॉइड पहले से दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा सेंट्रॉइड है उसको GX मान लेते हैं, यानी कि G हमारा वो पॉइंट है सेंटर वाला जिसको अपन सेंट्रॉइड कहते हैं। और इसका भी एक रूल वगैरह है, G हम लोग क्यों मानते हैं आपको मैं बाद में डिटेल में कभी बताऊंगा। फिलहाल इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x और y होंगे। अब ये x और y को निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ता है। जैसे x को अगर निकालना है तो जितने भी x हमारे पास दिए हुए हैं, यानी ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं अपने को, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन कौन से हैं। तो हमारे पास एंगल जो हमारा A है, यानी वर्टिसेस जो A है वो -1 और 0 है। फिर जो B है उसमें हमको दिया हुआ है 5 और -2, एंड जो C है उसमें अपने को दिया हुआ है 8 और 2। तो ये जो तीनों हमारे पास 3 x दिख रहे हैं आपको, ये पहला वाला भी है, ये दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी। इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो और इसको x3 मान लो। इन तीनों का सम करके अगर उसको 3 से डिवाइड दोगे ना तो ये जो सेंट्रॉइड का x है वो निकल जाएगा। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखो ये 1/3 हुआ, यहाँ पर -1 प्लस में 5 और प्लस में 8 कर दो। तो देखो 8 और 5 मेरा 13 हो जाएगा, प्लस वाला 13 और माइनस वाला 1 है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 13 में से 1 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/3 मल्टीप्लाई में 12, यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 हो गया। x इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास पहला वाला। उसी तरीके से सेम टू सेम y का भी वैल्यू निकालना रहेगा। तो y इक्वल टू भी वही होगा फॉर्मूला 1/3 ब्रैकेट में y1 प्लस में y2 और प्लस में y3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से 1/3। y1 का वैल्यू कितना भी है, 0 है,
y2 का वैल्यू -2 है और y3 का वैल्यू 2 है। तो पहले 0 लिख लेता हूँ, प्लस की साइन लगाऊंगा तो फालतू टाइम वेस्ट होगा, प्लस माइनस क्योंकि माइनस हो जाएगा लास्ट में, तो यहाँ पे डायरेक्ट में -2 लिखता हूँ और y3 के बदले में प्लस वाला 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरा देखो -2 और +2 कैंसिल, 0 आ गया। 1/3 का जब मल्टीप्लाई 0 से होगा इस तरीके से इक्वल टू करके लिख लेता हूँ, तो हमारा आंसर जो 0 ही आ जाएगा, यानी जो y है वो हमारा कितना है 0 है। तो इस तरीके से जो हमारा सेंट्रॉइड निकला ना वो हमारा 4 और 0 होगा। बस यही आपको निकालना था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला एकदम ऐसे ही बन जाएगा। तो देखो 22 वाले में अपने को g का वैल्यू पहले से दे दिया है, a और b का वैल्यू दिया, अपने को c का निकालना है। तो पिछले बार हमने c को क्या किया था, x3 लिया हुआ था ना, ये x3 और y3 लिया हुआ था। इस बार मैंने x3 के बदले में a और b लिख लिया। आप चाहो तो x3 और y3 भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बस वो x3 लिखने में ज़्यादा मुश्किल काम है, a लिखना थोड़ा आसान काम है, और मैं थोड़ा सा लेजी पर्सन हूँ, आप जानते ही हो, इसलिए मैं ईजी करता हूँ काम को। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे x का वैल्यू। हम लोग जानते हैं ये हमारा x होता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/3, फिर मल्टीप्लाई में x1 प्लस x2 और प्लस में ये a हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि ये a b और c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमको उतारने हैं, और x कौन सा भी है, ये वाला है। तो यहाँ पर हम लोग x के बदले में -2 पुट कर देंगे, इधर हो जाएगा हमारे पास 1/3, ब्रैकेट के अंदर x1 हमारे पास है 1, प्लस में x2 हमारे पास है -5, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट -5 ही लिख देता हूँ, और प्लस में a हमारे पास है, तो इसको ऐसे उतार देते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास -2, 1/3, ब्रैकेट के अंदर ही हो जाएगा -4 प्लस में a। हम लोग क्या जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट से तो ये दोनों का फिर मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ता है, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते ही नहीं, थोड़ा इजी कर देते हैं, 1/3 को इधर ले आते हैं, या डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3 2 इधर हमारे पास ये -6 हो जाएगा, इक्वल को साइड में -4 और प्लस का a बच जाएगा। अब इस -4 को इधर ले आओ तो -6 प्लस का 4 इक्वल टू a हो गया, क्योंकि माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2 आ गया, तो a का वैल्यू 2 होगा, और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस का 2 होगा। ये हमारा पहला वाला निकल गया, c का पहला वैल्यू। उसी तरीके से c का जो दूसरा वाला वैल्यू है वो भी निकाल दो सेम फार्मूला से, y इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट के अंदर y1 प्लस y2 और लास्ट वाले को हमने b माना हुआ है। आप लोग यहाँ पे y3 ही लिख देना, b में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो y का वैल्यू हमको 1 दिया हुआ है, इक्वल टू साइड में हमारा 1/3 हो गया। y1 का वैल्यू कितना भैया, तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी ये वाला है -6, तो -6 लिख लेता हूँ। y2 का वैल्यू 2 है तो 2 उतार लेता हूँ, और प्लस में हमारा b हो जाएगा। 3 को उधर ले आता हूँ मैं, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। इक्वल को साइड में इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस में b, इसको अब इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस में 4 इक्वल टू b। तो यहाँ से b इक्वल टू हमारा 7 निकल करके आ गया। तो ये हमारे a और b के नहीं, जो हमारा c के जो कोऑर्डिनेट्स थे थर्ड वाले के वो निकल गए। पहला वाला -2 होगा और दूसरा वाला हमारा 7 होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए जो अगला क्वेश्चन उससे बनाया जाए। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, जिसमें हमारा b और c का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू अपने को निकालना है पहले वाले का, और हमको बोल रहा है जो सेंट्रॉइड है ना वो ओरिजिन में है। और आप जानते हो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब होता है कि वहाँ x और y दोनों का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर x और y के बदले में 0 रखना है, यानी कि जो g का जो वैल्यू होगा ना पहला और दूसरा वाला वो हमारा 0 हो जाएगा, और फिर ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसी तरीके से लिख लो कि जो हमारा पहला वाला वर्टिसेस ए है ना, उसमें हम लोग a और b मान लेते हैं, उसे कोऑर्डिनेट्स को b और c का दिया ही हुआ है, और चूंकि ओरिजिन है इसीलिए g यानी सेंट्रॉइड का जो ओरिजिन होगा वो 0 और 0 कहलाएगा। ओके, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि 0 यानी कि x इक्वल टू होगा मेरा, ये हो जाएगा हमारे पास x1 x, या फिर इसी को x1 ले लेता हूँ a को, प्लस में x2 यानी कि -3, और प्लस में y2 सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, x3 यानी कि 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से, चाहे आप इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, दोनों एक ही बतिया है। इधर जगह नहीं तो मैं इधर लिख लेता हूँ। तो ये तो हमारे पास a माइनस में, अच्छा ये हमारा जो -3 डिवाइड बाई में जो 3 है, तो सबसे पहला काम ये करो कि इसको आप इधर भेज दो 0 के पास। तो डिवाइड बाई 3 जब 0 के पास आगे मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी खेल खत्म हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 0 इक्वल टू a माइनस में 3, इस तरीके से। ओके, अब इस -3 को इधर भेजोगे तो -3 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 0 में जब -3 प्लस होगा तो हमारे पास वो +3 बन जाएगा, यानी 3 इक्वल टू a आ जाएगा, या फिर a इक्वल टू 3 लिख लो। तो a का वैल्यू फट से हमारा 3 निकल करके आ गया। बस आपको ओरिजिन जो वर्ड यूज़ किया है ना उसका बस वैल्यू पता होना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है। उसी तरीके से y के लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 1/3 y1 यानी कि b है हमारे पास, प्लस में y2 यानी कि 1 है, और फिर प्लस में y3 यानी कि -2 है। ये 3 इधर आकर के इसका खेल खत्म हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास b, और ये दोनों सॉल्व होकर के -1 बना लेंगे। -1 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा +1 इक्वल टू b, या फिर b इक्वल टू +1 जो लिखना है लिख लो। तो a का वैल्यू हमारे पास 3 हो गया और b का वैल्यू 1, यानी कि जो हमारा लास्ट वाला वर्टेक्स a हमने जिसको लिया था उससे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3 और 1 होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट होता है।
सो 24th वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शो दैट पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी कि जो ए बी सी डी है ना, ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, इसे हमें शो करना। तो कैसे शो कर सकते हैं, आइए मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है जिसके जो पॉइंट्स है वो हमने ए बी सी डी दे दिए। अब हम लोग जब इसके डायगोनल्स देखेंगे ना, यानी ए सी को और अगर बी डी को देखा जाए तो जो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो अगर ये जो इंटरसेक्ट वाला है ये हमारा क्या होता है, ए सी का मिड पॉइंट होता है और बी डी का मिड पॉइंट होता है। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये मिड पॉइंट जो है ए सी वाला हम लोग निकालें और बी डी का निकालें और दोनों का मिड पॉइंट अगर सेम आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो बस डायरेक्ट आप लोग लिखोगे यहाँ पर कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो पता है x2 प्लस में x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस में y1 डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पर से हम लोग इसको ले लेते हैं, यानी कि 3 और प्लस में ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई में 2, इससे हमारा पहला पॉइंट निकलेगा x निकलेगा। और उसी तरीके से हमारे पास ये 1 को ले लेते हैं और इस 1 को ले लेते हैं, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इससे हमारा दूसरा पॉइंट y निकल जाएगा AC के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 4 बाई में 2 और 2 बाई में 2, और इसको अगर अपन कट करते हैं तो ये निकल करके आ जाएगा यहाँ पर से 2 2 जा 4 और इधर से 2 1 जा 2, यानी कि 2 और 1 जो है ना ये हमारा मिड पॉइंट है इस वाले का। ओके, अब इसका मिड पॉइंट देखते हैं, सेम आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो बी डी का मिड पॉइंट निकालने के लिए फिर से वही काम करेंगे हम लोग, x2 x1 को प्लस करेंगे तो 4 और 0 को ऐड कर दो, तो 4 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और दूसरा 4 और -4 को ऐड कर, सॉरी -2 है यहाँ पर b का पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया यहाँ से कितना 4 डिवाइड बाई 2, और इधर से ये हमारे पास हो जाएगा 4 से 2 माइनस होकर के 2 डिवाइड बाई 2, तो ये भी कट होकर के हमारा सेम टू सेम 2 रेशियो 1 आ जाएगा, यानी कि 2 और 1 आ जाएगा हमारा x और y का वैल्यू। तो दोनों जो मिड पॉइंट्स है वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे कि सो मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर इक्वल, यानी जो मिड पॉइंट है वो क्या आपस में इक्वल है। सो हमारा जो ए बी सी डी होगा वो पैरेललोग्राम होगा, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बस इतना ही आपको करना था इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट। चलिए एक और क्वेश्चन 25 भी बनाया जाए। तो देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है, इस बार बस बोल रहा है कि PQRS नाम का एक पैरेललोग्राम है और हमको बताना है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इसमें कुछ चीज़ों को गैप कर दिया। जैसे कि P वाले कोऑर्डिनेट में हमारे पास यहाँ पर जो पहला नंबर होता है उसके बदले में A ले दिया है, और Q वाले में यहाँ पर B दे दिया है। हमको बोल रहे हैं कि इस A और B का ही वैल्यू आपको बताना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिंपल जो हमने पहले वाला फंडा यूज़ किया, यानी क्वेश्चन नंबर 24 वाले में हमने जो यूज़ किया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को यहाँ पर इक्वल कर देंगे, और डायगोनल जब इक्वल हो जाएगा यानी कि हमारा जो A और B का वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा। ये बताता हूँ कैसे करना। तो सबसे पहले इधर जो PR है उसका निकाल लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल PR, ओके। यहाँ से P से R की तरफ जा रहा है तो PR हो जाएगा डायगोनल का नाम। तो ये हमारे पास हो जाएगा A प्लस में 2 डिवाइड बाई 2 पहला वाला, और यहाँ -11 है और 15 है, तो -11 प्लस में 15 डिवाइड बाई 2 दूसरा वाला। तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, A प्लस में 2 डिवाइड बाई 2 रहने दो। इधर हमारे पास हो जाएगा ये 4 बाई में 2, तो ये बन गया हमारे पास A प्लस में 2 डिवाइड बाई में 2, और इधर हो जाएगा ये 2, ओके। और उसी तरीके से जब आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे, अभी तो इसको इतना ही छोड़ दो फिलहाल, अब इसका मिड पॉइंट निकालो। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे फिर से कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, कौन सा डायगोनल है वो, तो QS है, तो QS। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम चीज़ें होंगी। सबसे पहले 5 में 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और इधर हमारे पास B में 1 ऐड हो जाएगा, ये वाला B का ये, और यहाँ पर से इसका 1, और डिवाइड बाई में यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 6 बाई में 2, और इधर हमारे पास तो ये B वाला ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, तो B प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ से 3 एंड B प्लस 1 डिवाइड बाई में 2। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्या देखा था पिछले वाले में कि जो हमारा मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो मिड्स पॉइंट आपस में इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आया है x का और यहाँ पर जो वैल्यू आया है x का, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखोगे कि मिड पॉइंट्स आर इक्वल, मिड पॉइंट्स आर
इक्वल, ऐसे बट करके लिखना कि बट मिड पॉइंट्स आर इक्वल, मिड पॉइंट्स हमारे इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि जो a प्लस में 2 डिवाइड बाई 2 इसका x वाला आया है और इसका जो x का वैल्यू 3 आया है ये इक्वल होगा 3 के। बस ऐसे ही करना और यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू 6, इस 2 को इधर भेजूंगा तो यहाँ डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा 6 बाई माइनस में 2, a इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। कितना आसान था। और उसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है हमारा y वाला और इसका जो y वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा हमारा b प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ से b प्लस 1 इक्वल टू 4, ये 2 जो इधर जाकर के 4 हो जाएगा। तो जो b का वैल्यू है ये बन जाएगा 4 माइनस 1, सो b इक्वल टू 3 आ गया। तो इस तरीके से आपको a और b के वैल्यूज़ निकालने थे। बहुत ही सिंपल सा और बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं 26 नंबर का, क्योंकि वो भी सिमिलर टाइप से ही क्वेश्चन है। ये देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। सो इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स जो है पैरेललोग्राम ABCD के, उनका नाम A, B और C है, तो फाइंड इट्स फोर्थ वर्टेक्स D। तो आपको इसका जो फोर्थ वाला वर्टेक्स है D वाला वो फाइंड करना है। हमने डायग्राम पहले ही बना के रेडी रखा है ताकि आपको अच्छे से समझा सके। तो देखो यहाँ पर हमको A, B और C का वैल्यू दिया हुआ है, D का नहीं दिया हुआ है। फिर से हम वही काम करेंगे, मिड पॉइंट्स निकालेंगे डायगनल्स का, क्योंकि हम जानते हैं डायगनल्स के जो मिड पॉइंट्स होते हैं वापस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 5 डिवाइड बाई 2 x के लिए, और y के लिए -2 और 10 है तो -2 प्लस में 10 डिवाइड बाई में 2। तो ये बन जाएगा यहाँ से 6 बाई में 2, और इधर से ये हो जाएगा हमारा 8 डिवाइड बाई 2, कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा हमारा 3 है ना, 2 3 जा 6 होता है और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो 3 और 4 आ जाएगा इसका मिड पॉइंट, यानी कि AC का मिड पॉइंट। और हम लोग क्या जानते हैं जो BD का मिड पॉइंट है वो भी आपस में इक्वल ही होगा, और D का हमको पॉइंट्स नहीं पता था इसलिए उसका नाम हमने A और B रख लिया है। हम ये A और B की वैल्यू तो निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग फिर से लिखोगे वही चीज़, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये हो गया 3 प्लस में A डिवाइड बाई 2, और इधर हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस में B और डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट्स आर इक्वल होते हैं, तो इसे आप लिख लोगे कि मिड पॉइंट्स आर इक्वल। इसका मतलब हमारे पास होगा ये जो 3 प्लस में A डिवाइड बाई जो 2 है ना, वो इक्वल होगा किसके, तो 3 के इक्वल होगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट जो है AC का और BD का मिड पॉइंट हमारा आपस में इक्वल होता है, क्योंकि हमारे यहीं पर मिलते हैं दोनों जा करके। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 प्लस में A इक्वल टू 6, तो A इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3, सो A इक्वल टू हमारा 3 निकल करके आ गया। उसी तरीके से हमारा ये जो है 6 प्लस में B डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा, कि यहाँ पर इसका जो y वाला है वो 4 है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस B इक्वल टू 8, तो B इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 माइनस 6, तो B इक्वल टू हमारा यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका A और B का वैल्यू कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा फोर्थ वर्टेक्स है, सो जो D हमारा फोर्थ वर्टेक्स है ना, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 हैं और 2 है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वंस अगेन।